Please subscribe my channel and press the bell icon to get new video updates. Thank you. नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी किंगडम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम, जैसा कि आप थंबनेल में देखे होंगे, समसामयिक घटना चक्र, करंट क्यूज टू द पॉइंट अप्रोच के साथ करंट अफेयर पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। तो दोस्तों, हम आपको लोग बता दें कि घटना चक्र में ये जो है पहली बार जो है ऐसा इन्होंने निकाला है करंट अफेयर्स क्यूज का। खासकर जो 11 अक्टूबर को होने वाला है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स या और भी आगामी एग्जाम्स के लिए, खासकर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। खासकर इस सीरीज में जो इन्होंने इशू किया है, इसमें क्वेश्चन के साथ जो आंसर हैं और आंसर में जो छुपे महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं। एक क्वेश्चन के साथ हम बहुत सारे महत्वपूर्ण फैक्ट को देखेंगे जो कि आने वाले एग्जाम्स में हमको देखने को मिलेंगे। इसलिए इस सीरीज को पूरा अच्छे से करके जाना है ताकि वहाँ पे एग्जाम्स में हम कोई भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स के जो है वो छोड़ कर ना आए और अच्छे से करके आए उसको। इस वीडियो में हम दोस्त इस 867 क्वेश्चंस की सीरीज का मात्र 10 क्वेश्चन लेकर के आए हैं एक ट्रेलर के तौर पर। बाकी हम सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं उनकी सीरीज हम मात्र 2 दिन में आप सभी को उपलब्ध करवा देंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर के साथ क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। चलिए देखते हैं दोस्त। जैसा कि पहला क्वेश्चन है आपके पास, 8 मई 2020 को भारत सरकार द्वारा लिपुलेख धारचूला मार्ग का उद्घाटन किया गया। तो लिपुलेख धारचूला मार्ग का संबंध भारत के किस राज्य से है? दोस्त, एक और महत्वपूर्ण बात बताएं, जो घटना चक्र की दृष्टि इन्होंने महत्वपूर्ण फैक्ट्स वाली जो निकाली थी, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो का लिंक, आप वहां जाकर देख लीजिए। जो उन्होंने करंट अफेयर का पूरा उसमें क्वेश्चन आंसर्स नहीं थे, उसमें महत्वपूर्ण फैक्ट थे, वो निकाली थी। उसके बाद इन्होंने ये इशू किया है करंट अफेयर क्विज का टू द पॉइंट, वो भी पहली बार। तो उसको भी देखना जरूरी है। लेकिन अगर आप अभी तक करंट अफेयर्स के कुछ नहीं किए हैं तो मैं बता दूं, ये जो 867 क्वेश्चन की जो सीरीज है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि इसके आंसर में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है ना वो बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए वीडियो को जो है अंत तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 8 मई 2020 को भारत सरकार द्वारा लिपुलेख धारचूला मार्ग का उद्घाटन किया गया। लिपुलेख धारचूला मार्ग का संबंध भारत के किस राज्य से है? आपके ऑप्शन है, अभी इन ऑप्शन में आप बताइए कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो दोस्त, अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तराखंड। लिपुलेख धारचूला मार्ग चर्चा में क्यों है? क्योंकि कैलाश जो है मानसरोवर संपर्क मार्ग हेतु जो है उसका उद्घाटन किया गया है 8 मई 2020 को। उद्घाटनकर्ता कौन था? राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, भारत सरकार द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है। क्योंकि आप जान रहे हैं कोविड-19 चल रहा है, इसलिए वहां पर जो है प्रेजेंट नहीं हुए और इन्होंने जो है कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है वहां का उद्घाटन किया। अब यहां पर यह देखना है कि जो धारचूला लिपुलेख जो मार्ग है, ये इसकी जो लंबाई है वो कुल कितनी है? 80 किलोमीटर। ठीक है, तो ये कहां से कहां तक है? धारचूला उत्तराखंड से लिपुलेख चीन सीमा तक। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन और आंसर से हम बहुत सारे फैक्ट भी देख रहे हैं, इसलिए यह जो सीरीज है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, जो कि सब लोग जानते हैं घटना चक्र बहुत ही जरूरी है, बहुत ही ऑथेंटिक बुक मानी जाती है खासकर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मई 2020 में भारत के किस मंत्रालय द्वारा गरुड़ पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? आपके ऑप्शन है नागरिक उड्डयन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं। गरुड़ पोर्टल का शुभारंभ जो है वो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा 5 मई 2020 को किया गया है और इसके जो शुभांकर करता है नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है
संबंध मंत्रालय कौन है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय। इसके जो सुरंघर करता है वो है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, ठीक है, डीजीसीए। अब गरुड़ क्या है? तो गरुड़ ये सरकारी प्राधिकरण के लिए राहत का उपयोग करने हेतु ड्रोन है, ठीक है। अब प्रणाली क्या है इसका? तो ये जो है रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम है, ठीक है। और उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु ड्रोन के संचालन के लिए केंद्र सरकार से छूट प्राप्त करना। दोस्त, मैं अगर आपको भूल जाए कि किस मंत्रालय का है तो मैं अगर ट्रिक आपको बताऊं तो गरुड़, ठीक है। गरुड़ आप देख रहे हैं, गरुड़ क्या है? गरुड़ क्या उड़ता है, ठीक है। तो आकाश में कौन उड़ता है? जहाज वगैरह। तो जहाज किसके अंदर से आती है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंदर। इस तरह इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जहाजरानी मंत्रालय नहीं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ये याद रखना है, ठीक है। इस तरह बोलेंगे नहीं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब वल्लारपदम टर्मिनल के विकास गतिविधियों की समीक्षा की गई। यह टर्मिनल किस बंदरगाह से संबंधित है? आपके ऑप्शन कोचीन, विशाखापट्टनम, मुंबई, कोलकाता। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं। इसका जो संबंध है वो है कोचीन बंदरगाह से। और इसकी जो समीक्षक है मनसुख लक्ष्मण भाई मंडाविया, जो कि राज्य मंत्री पोत परिवहन मंत्रालय के हैं। और मानदंड क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों से निकटता, भारत के आंतरिक बाजारों से जुड़ाव, बड़े जहाजों के प्रबंधन की क्षमता, वैश्विक स्तर पर संपर्क क्षमता, ये सब इनके मानदंड हैं। और इसमें विशेष क्या है कि ट्रांसपोर्ट शिपमेंट हब से जो ट्रांसशिपमेंट हब होगा उससे संबंधित चुनौतियों के लिए रणनीति तैयार करने का निर्देश, क्योंकि टर्मिनल विकास मंत्रालय की सर्वोच्च प्राथमिकता है, ठीक है ये चीज। और इस टर्मिनल का जो पहला चरण था वो फरवरी 2011 में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। देख रहे हैं आप इस क्वेश्चंस के साथ क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको भी देखना जरूरी है। अगर आप अभी तक करंट अफेयर्स दृष्टि वाले नहीं कर पाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां से करके चलिए। 800 यानी 1000 क्वेश्चन की सीरीज करके जाएंगे तो आपको 150 में लगभग 30 से 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप लगभग जो है 30 क्वेश्चन तो बिल्कुल सही करके आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, 4 मई 2020 को भारत के किस केंद्र शासित राज्य में नया डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर्स रूल 2020 लागू किया गया है? आपके ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है तो आप बिल्कुल सही है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जम्मू और कश्मीर राज्य में। जो ये आप जानते हैं कि 31 अक्टूबर 2019 से ये प्रभावित हो चुका है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। और यहाँ पे जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर रूल लागू हुआ है 2020। लागू तिथि जो थी वो 18 मई 2020 को है। और ये जो केंद्र शासित प्रदेश प्रभावित कब से? 31 अक्टूबर 2019 से, ठीक है। संबंधित राज्य जम्मू कश्मीर। सर्टिफिकेट जारी करने हेतु निर्धारित जो समय है वो 15 दिन का है। उद्देश्य क्या है इसका? स्थानीय नागरिक प्रमाण पत्र की जगह डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करना। पहले क्या होता था? स्थानीय नागरिक प्रमाण पत्र जारी किया जाता था, अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 मई 2020 को भारत के किस राज्य में 800 किलोमीटर सड़कों का हर्बल सड़कों के रूप में विकसित किया गया है? आपके ऑप्शन गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर डी चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं। हर्बल सड़कों के विकास की घोषणा 28 मई 2020 को की गई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। घोषणाकर्ता कौन? यहाँ के जो मिनिस्टर हैं केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री भी हैं। और ये जो है लोक निर्माण विभाग के जो भी इनके पास लोक निर्माण विभाग मंत्रालय भी है और ये डिप्टी सीएम भी है। तो सड़कों की इनकी कुल लंबाई जो होगी, हर्बल सड़क की जो लंबाई होगी वो 800 किलोमीटर होगी। विशेष बात क्या है कि इन हर्बल सड़कों के दोनों तरफ औषधि और हर्बल पेड़ लगे होंगे। नाम ही लग रहा हर्बल आयुर्वेदिक के तरह, ठीक है। तो ये लोक निर्माण विभाग PWD द्वारा इन सड़कों पर वर्षा जल संचयन प्रणाली की व्यवस्था जो है की जाएगी, ठीक है। तो हर्बल, ठीक है। इसको याद कैसे रखेंगे भाई? हर्बल जो है ये किस गवर्नमेंट, कौन से स्टेट गवर्नमेंट की है? तो बाल आ रहा ना, हर्बल। अब ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो हर्बल है यानी उत्तर प्रदेश जो है एक बहुत बड़ा स्टेट है। और यहाँ पे जो है जो पॉलिटिशियन होते हैं यहाँ पे कोशिश करते हैं हर्बल का उपयोग करते हैं जीतने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो जीतेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा।
तो इसलिए यहाँ पर हर बल का उपयोग किया जाता है, हर तरह के बल का उपयोग किया जाता है। इस तरह आप याद कर सकते हैं, ठीक है, कि हर्बल कहाँ का किस रेलवे स्टेट से है, तो हर्बल जो सड़कों का उद्घाटन जो है ये 800 किलोमीटर वाला ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, ठीक है, खासकर यूपी पीछे फिल्म ध्यान देना है क्योंकि यूपी से आए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, मई 2020 में भारत किस राज्य ने कोविड-19 से प्रभावित प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप का लोकार्पण किया है? आपकी ऑप्शन गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है तो आप बिल्कुल करेक्ट है। प्रवासी राहत मित्र जो है ये एक ऐप जिसमें प्रवासी कामगारों से जुड़ी सामान्य जानकारी सूचीबद्ध की जाएगी। लॉन्च तिथि 8 मई 2020 है और प्रवासी श्रमिकों को राज्य सरकारी योजनाओं को लाभ प्रदान करना इसका जो उद्देश्य है, यानी जो हमारे जो प्रवासी जो श्रमिक हैं वो अपने प्रदेश में लौट कर आए हैं उनके जो है उनके लिए जो है सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना है, उसके लिए इस ऐप का जो है प्रयोग करेंगे। और इसमें विशेष क्या है कि इस ऐप को राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम दैट इज UNDP के सहयोग से विकसित किया गया है। तो ये भी पूछ सकते हैं प्रवासी राहत मित्र ऐप जो है जो कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के जो राजस्व विभाग द्वारा बनाया गया है, इसमें सहयोग किसने किया है, तो UNDP दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 मई 2020 को भारत के किस राज्य ने देश के अन्य हिस्सों के से आए प्रवासी परिवार के सदस्यों को शिक्षित और संवेदनशील करने के लिए जम्मू के लिए जो है एक नया कार्यक्रम निगाह जो है वो शुरू करने की जो है योजना बनाई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, आपके पास 3 सेकंड है, बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, निगाह, ठीक है। निगाह जो कार्यक्रम है वो कौन से स्टेट का है, वो है आपका हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। निगाह कार्यक्रम 5 मई 2020 हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। राज्य में देश के विभिन्न हिस्सों से आए प्रवासी कामगारों के परिजनों को शिक्षित एवं संवेदनशील बनाना एवं जागरूकता प्रदान करना। विशेषता क्या, उपयुक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए आंगनबाड़ी स्वास्थ्य कर्मियों और आशा कार्यकर्ताओं को तैनात किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, जून 2020 में किस राज्य को सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 के तहत 6 महीने के लिए पुनः अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? ऑप्शन है असम है, मणिपुर है, नागालैंड, मेघालय। तो मेघालय 4 ऑप्शन है आपके पास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, अगर आपने आंसर चुना है ऑप्शन नंबर सी, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है नागालैंड। नागालैंड पुनः अशांत क्षेत्र जो है घोषित किया गया है। तिथि क्या है, 30 जून 2020 से राज्य नागालैंड क्या हुआ, अशांत क्षेत्र घोषित। अवधि क्या, 6 माह। कानून क्या है, सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958, प्रावधान अधिनियम की धारा 3 में। तो इसमें यह याद रखना जरूरी है कि ये जो अधिनियम है सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम कब का है, 1958 का है। 6 माह के लिए जो है इसको अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। अगर मैं ट्रिक की बात करूं, देखिए अशांत यानी अशांत कौन होता है, जो शांत ना हो, दैट इज शांत ना हो मतलब क्या है कि भाई अगर वो नंगा नाच कर रहा है तो उसको जो है अशांत घोषित करेंगे कि वो अशांत क्षेत्र नहीं, नौटंकी कर रहा है, दैट इज नंगा नाच, है ना। अशांत 6 महीने के लिए उसको भाई बैन कर दो, तो नंगा नाच के लिए अशांत क्षेत्र, नंगा नाच नागालैंड, इस तरह याद रखेंगे, बोलेंगे नहीं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए थोड़ा ट्रिक भी जो है हम देखेंगे ट्रिक के साथ, ताकि बहुत सारे क्वेश्चन होंगे ट्रिक के साथ जल्दी याद भी रहेंगे, दिमाग में रहेंगे, भूलेंगे नहीं, थोड़ा मिसलीड नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में समुद्री मछली उत्पादन में कौन सा राज्य मात्रा के आधार पर शीर्ष पर है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर होगा आपका, अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है तो बिल्कुल आप सही हैं। भारत में समुद्री मछली उत्पादन 2019 जारी करता केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान भारत में मछली उत्पादन में बढ़ोतरी 2.1% है। कुल उत्पादन जो भारत का कुल उत्पादन है वो 3.56 मिलियन टन है। शीर्ष मछली उत्पादन राज्य जो है वो तमिलनाडु है, दूसरा जो है गुजरात है, तीसरा जो है वो सर्वाधिक जो उत्पादक राज्य है वो केरल है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दे रखे हैं वो बहुत बहुत जरूरी है, इसलिए ये जो सीरीज है ये इसको देखना बहुत जरूरी है। जारीकर्ता केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान, भारत में मछली उत्पादन में बढ़ोतरी 2.1%, कुल उत्पादन 3.56 मिलियन टन, शीर्ष मछली उत्पादक राज्य तमिलनाडु, गुजरात, केरल,
ठीक है, इस तरह याद रखना इसको कि पहला स्टेट कौन सा है शीर्ष उत्पादन मछली, तो वो है तमिलनाडु। खासकर आप देखिए जो तमिल की मूवियाँ होती, खास करके वहाँ जो गुंडे टाइप के लोग होते हैं, वो खासकर देखा होगा आपने कि समुद्र के किनारे जो है मछली का ही कारोबार मैक्सिमम करते हैं। इस तरह थोड़ा दिमाग में आ जाएगा याद, तमिलनाडु। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो तमिलनाडु, अब मछली को जब पकड़ोगे तो मछली क्या है, थोड़ा तिलमिलाती है, ऐसे लुप 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 करेगी ना, तिलमिल तिलमिल, दैट इज तमिलनाडु। देखिए आपने, तो इस तरह इसको दिमाग में रखेंगे यार। ये वीडियो को देखना बड़ा जरूरी है, ट्रिक भी हम आपको बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, जुलाई 2020 में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत किस नए पुरस्कार की घोषणा की गई है? प्रेरक दौर सम्मान है, स्वच्छ भारत पुरस्कार, ए और बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है तो आप बिल्कुल करेक्ट। प्रेरक दौर सम्मान नए पुरस्कार की घोषणा इसकी जो की गई 2 जुलाई 2020 को की गई है। घोषणा करता हरदीप सिंह पुरी, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। उक्त सम्मान की उपश्रेणियों की संख्या 5 है। ठीक है, उन्हीं उपश्रेणियों में से ये जो है दिव्य प्लेटिनम है, दूसरा जो है अनुपम स्वर्ण है, तीसरा उज्ज्वल रजत, और चौथा जो है उदित कांस्य है, पांचवा जो है आरोही आकांक्षी। प्रत्येक श्रेणी में चुने जाने वाले शहरों की जो संख्या है वो 3 है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत नए पुरस्कार की जो घोषणा की गई है उसका जो नाम है वो है प्रेरक दौर सम्मान। तो दोस्त 10 क्वेश्चन हम देख चुके हैं, 867 क्वेश्चन की श्रृंखला है, जिसमें कि हम राष्ट्रीय खबरों से रिलेटेड जो क्वेश्चन है लगभग आपको 130 क्वेश्चन, 129 क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। दोस्त इस तरह देखा आपने कि हम वीडियो सीरीज को जारी रखेंगे, और इस वीडियो जो है आपको 2 दिनों में सारी की सारी लगभग उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। और आप देख रहे होंगे कि वीडियो के साथ क्वेश्चन आंसर में जो है हम थोड़ा ट्रिक भी बता रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी होगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।